वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे साथ है आयुष। और आयुष, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई गेट 2023 में इतना अच्छा रैंक लाने के लिए। आपका मैकेनिकल थैंक इंजीनियरिंग यू में सर। 68 रैंक है और एक्सी में बताइए आपका रैंक क्या है। सर मैकेनिकल में सर 68 रैंक है, एक्सी में सर 113 रैंक है। 113 रैंक। यस। यस सो सर। पहले तो इस चीज के लिए आपको बधाई दोस्त। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं आप सभी को बता दूं, आयुष हमारे रिकॉर्डेड कोर्स का स्टूडेंट रहा है और ये कंटिन्यूअसली हम टच में रहते थे, हमेशा लगातार बात होते रहती थी। सो मैं जानना चाहूंगा आयुष, आपकी जर्नी गेट को लेकर कैसे रही। सबसे पहले आपके दिमाग में गेट का कब आया और किस तरीके से यहां तक पहुंचे हैं आप। यस सर। सर सर मैं एमएनआईटी इलाहाबाद से हूँ। 22 पास आउट का, लास्ट ईयर पास आउट का। तो सर मैंने सेकेंड ईयर में सर मैंने गेट के लिए सबसे पहली बार सुना। कॉलेज में काफी गेट का क्रेज है हमारे कॉलेज में। तो वहां से सर पहली बार पता चला गेट ईएससी पे फोकस कर सकते हैं। ये एक एग्जाम होता है जो एक अच्छा करियर ऑप्शन है आगे के लिए। था। तो सेकेंड ईयर में सर बेसिक कॉलेज का जो होता है बस उतना ही करते थे, ऐसा कुछ गेट के अलग से नहीं कर रहे थे। तो जो नोट्स होते थे कॉलेज के, जो सर लोग पढ़ाते थे वहाँ प्रोफेसर, उनको ही बस अच्छे से बना लिया था कि आगे वो काम आए। हाँ तो सर इस पे ही गेट दे दिया पहली बार थर्ड ईयर में। उस टाइम पे बहुत टाइम बाद स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ तो हाँ। उस टाइम से मेरी मेरी रैंक आई थी 21 में 4835 रैंक। 4000। और 4800 से 4800। अच्छा, 5000। हाँ। हाँ यस सर। फिर सर उसके बाद सर फिर मैंने फाइनल ईयर में दोबारा गेट दिया। तो सर उस टाइम पे मैंने सर गेट एकेडमी का नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट से सर मैंने वो पेन ड्राइव कोर्स ले लिया था। हाँ। फिर फिर सर उस साल अच्छे से गया काफी, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके। थर्ड ईयर में तो थोड़ा सा इतना प्रिपरेशन नहीं था। तो फिर सर 1600 रैंक आई थी सर लास्ट ईयर हाँ। 22 में। हम्म। और सर फिर इस साल सर इस साल फिर सर मेरा ऐसे ऐसे गेट के लिए प्रिपरेशन था नहीं। इस साल सर मेरा फिर 22 में सर ईएससी का प्री निकल गया था, तो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। हाँ। फिर उसके बाद सर इंटरव्यू के लिए सर फिर मेंस भी हो गया था, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और सर हम्म। डीआरडीओ का पेपर आ गया था, तो उसके लिए हम्म। प्रिपेयर कर रहे थे। तो सर ये प्रिपरेशन सब पैरेलली चल रही थी, तो गेट का भी सर पैरेलली हो रहा था। ऐसे डेडिकेटेड गेट नहीं हो रहा था। बट सर फिर दिसंबर में जब ईएससी का रिजल्ट आ गया नहीं हुआ, तो फिर गेट के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो 1.5 महीने अच्छे से गेट के लिए फिर किया। सब याद ही था सर, इतने साल से पढ़ रहे थे। तो बस वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वो जो करना था सर, वो अच्छे से करके फिर हाँ सर इस साल फिर अच्छा 68 रैंक आया। 68 रैंक आ गया। सो आयुष, जैसे कि एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, सिलेबस तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वास्ट है टेक्निकल सिलेबस, और आप तो ईएससी भी साथ में पैरेलली कर रहे थे। सो कैसे मैनेज यस कर रहे थे टेक्निकल और नॉन टेक। सर। टेक्निकल का सर तो जो सर टेक्निकल तो पहले एक बार कर लेना चाहिए। नॉन टेक इतना अच्छा बड़ा है नहीं सर। नॉन टेक के लिए अगर 1-2 महीना भी देंगे तो इनफ है अच्छा। सर। क्योंकि नॉन टेक में सर जो गलती क्या सर बच्चे करते हैं, 10 सब्जेक्ट होते हैं तो 10 नहीं करना होता सर। मैथ सेफ्टी होता है और 2-4 और कर लो तो बहुत है सर। उतने मार्क्स से सर नॉन टेक का आ जाते हैं सर, सही सही मार्क्स 70-80 मार्क्स आ जाते हैं सर। टेक्निकल अगर गेट स्पेसिफिक फोकस करेंगे तो उससे सर गेट भी क्लियर हो जाएगा और ईएससी भी क्लियर हो जाएगा। अब इतना सर ईएससी भी न्यूमेरिकल ही रहता है, तो इतना डिफरेंस होता नहीं है कि उसके लिए अलग से कुछ पढ़ना पड़े। सिलेबस भी सेम ही है अच्छा। तो तो सर आप हाँ। किस तरीके से फॉलो किए थे कि मतलब आप कोर्स पढ़े, ठीक है, आपने सिलेबस किया, सिलेबस करने के बाद आप पीवाई क्यू पे फोकस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, पीवाई क्यू के अलावा और क्या क्या किए। यस सर। सर जैसे मैं पहले लेक्चर देख रहा था, फिर उसके साथ अ, जो वर्कबुक है वो सॉल्व, एक वर्कबुक था सर वो सॉल्व करके हाँ फिर प्रीवियस ईयर सर। सर हाँ। ये बस ये 3 काम करके एक चैप्टर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। फिर सर ऐसे करके बस मैंने सर टेक्निकल सर ऐसे सारे कंप्लीट किया, और ज्यादा कुछ नहीं था रिसोर्स सर। वर्कबुक और सर प्रीवियस ईयर सर गेट का भी ईएससी का भी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वो यस वर्कबुक सर। भी स्पेशली, एक्चुअली वर्कबुक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें लगभग सारे वैरायटी के क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। सो वो यस अगर सर। यस सॉल्व सर। कर लेते हो आप चैप्टर के साथ, तो मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं और आपको ये समझ में आ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है, किस तरीके के क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, तो काफी हेल्प मिल जाता है मुझे लगता है। क्योंकि वर्कबुक एक हाँ यस सर। रेफरेंस, मतलब काफी मेहनत करके वो बनाया गया है, तो उसका एडवांटेज मिलता है। क्योंकि मैं देखते रहता हूँ स्टूडेंट्स जब सॉल्व करते हैं, तो उसका एडवांटेज उनको हमेशा मिला है। इस बार आपको मिला है, बिल्कुल, है ना। और मुझे लगता यस है कि सर। पहले से मिलता है और आगे भी मिलते रहेगा, क्योंकि उस पे एक एफर्ट रहता है वर्कबुक में। पीवाई क्यू भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें वो उस तरीके से उस सीक्वेंस में क्वेश्चंस रहते हैं
कि आपको समझ में आएगा कि यार इसके बाद इसको अप्लाई करना है, इसके बाद इसको अप्लाई करना है, तो वो कंसाइज हो जाता है, एक फ्लो चार्ट बन जाता है ना, तो ये एडवांटेज होता है। यस सर, वर्कबुक का सर ये सर बहुत अच्छा था कि वो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे ज्यादातर तो, बट सर जो जिस ऑर्डर में था सर वो काफी प्रीवियस ईयर बुक में ऐसे नहीं मिलेगा, वो जिस ऑर्डर में उसमें था, हाँ तो सर वो एक काफी हेल्प था इससे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज को किस तरीके से आप दे रहे थे, मतलब आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए पूरा सिलेबस, क्योंकि आप अभी तीसरा अटेम्प्ट था आपका गेट का, सो सिलेबस तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीटेड था, और आपने जैसा बताया कि ऑलरेडी आप ईएससी के लिए कर रहे थे, लास्ट ईयर आपका मेंस भी निकला था, इंटरव्यू में नहीं हुआ फाइनल, तो आपका सिलेबस तो कंप्लीटेड था, सो लास्ट के 1.5 महीने में क्या टेस्ट को किस तरीके से आपने फोकस किया? सर लास्ट में सर जब मैंने सर दिसंबर के एंड में सोचा प्रिपरेशन गेट के लिए स्टार्ट करना है, ईएससी तो नहीं हुआ, तो सर मैंने टेस्ट से ही स्टार्ट किया पहले। अच्छा। तो सर हाँ सर, देखने के लिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं और कैसा लेवल चल रहा है अभी। हाँ तो सर उस टाइम पे मेरे कुछ अराउंड 60 मार्क्स 58 मार्क्स ऐसे कुछ आए थे एक टेस्ट में। हाँ। तो सर फिर वहां से मतलब सर पता लग गया कि सिलेबस तो याद है बट गलतियां बहुत, एक्यूरेसी की सर दिक्कत आ रही थी। तो सर फिर सर हर हफ्ते हफ्ते में टेस्ट ही दे रहा था, फिर वहां से टेस्ट देके जो एनालाइज करके क्या गलती हो रही है। तो सर मेरे टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, मतलब सर पहले में 58 था, उसके बाद फिर और कम हो गए थे, 40 में चला गया, 40 45 तक चले गए। अच्छा, फिर यस सर। कितने यस टेस्ट दिए थे टोटल? सर। सर इस बार सर 7 8 टेस्ट दिए थे सर। अच्छा, 7 8 टेस्ट, मैक्सिमम कितना था यस उसमें? सर। सर मैक्सिमम एक टेस्ट में सर था 72 था सर। ओके। और अभी आपके यस गेट एग्जाम में कितने मार्क्स आए? सर 71। 71, ओके। और मिनिमम यस सर। वो 45 का अराउंड चला गया था? हाँ जी सर, 45 चला गया था। ओके ओके। सो आप जब गेट का पेपर, मतलब जो 2023 का जो पेपर रहा गेट का, एक ही सेट था, जब आप पेपर दे के लिख ले, जैसे ही पेपर खत्म हुआ सबमिट किए, सो उसके बाद क्या फीलिंग थी, कि हर बार से बेहतर गया कि क्या था, क्या मतलब रिएक्शन क्या था आपका? सर मेरा सर उस टाइम मतलब सर खुद में फील आ गया था कि पेपर तो अपने साइड से बेस्ट हुआ है। हाँ सर थोड़ा बहुत तो रहता ही है सर, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो वो हल्का फुल्का जो रहता है वो नहीं सर, बट एज इन खुद में लग रहा था हाँ कि डिसेंट रैंक तो आ जाएगी। अब कितनी अच्छी आएगी ये नहीं पता था सर, बट इतना लग रहा था कि हाँ मार्क्स अच्छे आ जाएंगे क्योंकि अपने साइड से बेस्ट दिया है। तो वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन था सर कि हाँ अपने साइड से बेस्ट दे दिया, चलो। ओके। सो जैसे कि अगर मैं कहूँ आपका, एक तो ठीक है, वो तो अपने को फील हो गया कि अच्छा रैंक आ रहा है, उसके बाद आपका ईएससी भी था यस सर। यस सर। इंजीनियरिंग सर्विस में, सो इंजीनियरिंग सर्विस इस यस बार सर। दिए थे आप? यस सर, इस बार दिया था। हाँ, क्या हुआ उसमें? सर ये प्री अभी हो गया है सर, मेंस अच्छा हाँ, क्लियर प्री का तो दिया रिजल्ट है। आ गया, आपका प्री हो गया है, सो यस उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, और मेंस में फोड़ना है दोस्त। सर। यस सर जरूर। हाँ। सो अच्छा, ये बताइए आप जैसे कैटेगराइज करेंगे सब्जेक्ट्स को, टेक्निकल सब्जेक्ट को टेक्निकल सब्जेक्ट को, और मैथमेटिक्स और एप्टी को, सो इसको किस तरीके यस से सर। तैयार करना चाहिए टू इसको मैक्सिमम? सर सबसे पहले सर मैथ्स एप्टी एक बार कर लेना चाहिए, सबसे पहले प्रिपरेशन ही से वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो सर एक बार सर मैथ्स एप्टी एक, क्योंकि सर मैथ्स एप्टी एक बार सर एक सही हो जाएगा तो आगे जरूरत भी पड़ता रहता है सर सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत मैथ्स हम्म। तो और सर मैथ्स एप्टी सर एक बार मतलब बार बार रिवाइज कर लेंगे, अगर 2 3 बार सबसे पहले कर लिया वो, और फिर रिवीजन के टाइम अगर उसका एक बार 2 बार ज्यादा रिवीजन हो गया, हम्म। तो सर वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बार अगर सर हो गया तैयार 2 3 रिवीजन में, तो सर फिर भूलेंगे नहीं आप। हाँ क्योंकि तो सर उसमें फिर एक कमांड आ जाता है कि ये तो हो रखा है, कभी भी ऐसा अंदर से फील आएगा ये तो हो ही रखा है, इसको काउंट नहीं करेंगे फिर कि ये भी एक करना है सब्जेक्ट हम्म। ऐसा। बाकी सब्जेक्ट भूल जाते हैं बट मैथ्स तो सर बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो वो एक सेंस ऑफ फील आ जाता है कि ये तो हो ही चुका है। तो मैथ्स एप्टी पहले करके मतलब एक सबसे पहले कर लेना चाहिए सर। और सर फिर टेक्निकल में सर जो ज्यादा वेटेज है गेट के हिसाब से वहां से स्टार्ट कर सकते हैं सर, सोम टोम सर सर प्रोडक्शन हो गया, सर फ्लूइड। तो सर यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो सर ये टेक्निकल में फायदा रहेगा। तो आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले सिलेक्ट किए थे, और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सर फेवरेट सब्जेक्ट सर मेरा सर सोम है। हाँ। और सर मैंने स्टार्ट सर प्रोडक्शन से किया था सर, आपके सर लेक्चर था प्रोडक्शन का। अच्छा। क्योंकि सर
सर मेरा जो थर्ड ईयर में सर मेरे मार्क्स नहीं आए थे, प्रोडक्शन में नहीं आए थे। ओके 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 ओके। तो हाँ, तो सर ये इसलिए मैंने टारगेट कर लिए कि प्रोडक्शन, मेरा वीक प्रोडक्शन। था। हाँ हाँ हाँ। हाँ यस सर। तो तो इस सर इसलिए बार प्रोडक्शन से प्रोडक्शन मैंने में किया। स्कोर किए मतलब। हाँ सर इस बार स्कोर था। अच्छा, आपका मैथ्स में क्या स्कोर रहा फिर? मैथ्स में क्या 13 आउट ऑफ 13? सर ये तो सर देखा नहीं सर, बट सर हाँ मैथ्स से 13 ही रहा होगा। अच्छा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप मैथ्स और एप्टी में ना आराम से स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में तो 13 में 13 लाया ही जा सकता है, मैकेनिकल में स्पेशली। यस सर, यस सर, यस सर। और रही बात एप्टी में, तो एप्टी में आउट ऑफ 15 आप 12 नंबर तक तो जा ही सकते हैं। अच्छा, एप्टी का यस सर, प्रिपरेशन मेरे कैसे किए थे आप? सर एप्टी का ऐसा कुछ ऐसा प्रिपेयर नहीं किया था सर। एप्टी के लिए सर बस सर जो टेस्ट सीरीज देता था उनमें जो क्वेश्चंस होते थे वो कर लेते थे। तो और सर एप्टी के लिए सर अलग से ऐसा कुछ तो नहीं किया था। एक से एक बुक थी एप्टी का लेकर सर, वो कॉलेज के टाइम पे जो प्लेसमेंट के प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे हल्का फुल्का किया था वो। तो हाँ, सर इतना मुझे ज्यादा मुझे अलग से नहीं किया था। हाँ हाँ, मुझे ये लगता है कि इंजीनियर्स का एप्टी तो वैसे ही अच्छा होता है। एप्टी में यस सर, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की नीड होती है, ताकि वहां पे यस टाइमली सर, हम यस। सॉल्व कर सके क्वेश्चन को। हाँ सर बस यही थे। हाँ। सो उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो लगभग आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी 10 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। आपका उधर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल हो गया, इधर हम्म। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, टॉम सॉम एमडी, थर्मल एप्लीकेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर। तो ये सारे सब्जेक्ट जब एक साथ देखिए, एक एक करके पढ़ते रहेंगे, वर्क बुक लगा रहे हैं, उस समय तो बड़ा अच्छा फीलिंग रहता है कि यार ये सब्जेक्ट तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन जैसे ही सारा सब्जेक्ट एक साथ प्रोजेक्ट करना रहता है, हम जब मॉक टेस्ट देने जाते हैं, जैसे आपने कहा कि एप्टी तो सब मैं वहीं से हाँ देख के बना लेता था जो भी क्वेश्चन रहता था। लेकिन शुरुआत में अगर आप प्रिपेयर नहीं किए हो तो वो क्वेश्चन नहीं बनता है, तो वो कॉन्फिडेंस को नीचे ले जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इतने सारे सब्जेक्ट को एक साथ प्रोजेक्ट करना, तो इसके लिए क्या आप प्लान किए थे? किस तरीके से आप मतलब सोचते थे, और क्या आप स्ट्रेटजी फॉलो करते थे? सर इससे यस सर, ये तो सर था स्टार्टिंग में सर एफटी में कम मार्क्स आए थे कुछ, फिर धीरे धीरे सर वो बढ़ गए थे। बट सर जो ये वाला सर है कि सारे सब्जेक्ट एक साथ कैसे याद रहेंगे पेपर में, तो सर इसके लिए सर वही टेक्निक है सर, रिवीजन करना होगा और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो सर रिवीजन का एक सर प्लान अगर बना लेंगे कि जैसे जो सब्जेक्ट पीछे से हो गए तो एक बार उनका सर ऐसे नहीं करना है कि सर मतलब सर जो मैंने किया था वो मैं बता रहा हूँ सर, मैं ऐसे नहीं करता था कि आवाज आवाज आवाज। हेलो हेलो, आवाज चेक करो। आयुष, एक मिनट। देखो एक बार। हेलो हेलो, आयुष। हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही है। चेक करो प्रकाश। yes, ठीक है आयुष, आप बता रहे थे आपका रिवीजन, आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो किए थे उसके बारे में बता रहे थे, प्लीज बताइए। यस सर, यस सर। सर रिवीजन का सर ऐसे था कि सर जो सब्जेक्ट्स हो गए तो उसके सर कोई एक रिसोर्स पहले कर लेते हैं। जैसे सर ईएससी प्रीवियस ईयर अगर उठा लिया तो रिवीजन के वक्त सर बस एक प्रीवियस ईयर ईएससी का किया तो एक रिवीजन ऐसे सर मैंने मान लिया। हाँ। फिर सब जब उसका दूसरी बार टर्न आएगा तब सर गेट का प्रीवियस ईयर कर लेंगे। सर ऐसे फिर तीसरी बार टर्न आएगा तो सर फिर वर्कबुक कर लेंगे। तो सर एक बार में एक रिसोर्स करके ऐसे बार बार हर सब्जेक्ट का टर्न आ जाता था अच्छा। सर। एक एक साथ तीनों नहीं करते थे, फिर वो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, फिर एक ही सब्जेक्ट हो पाएगा। हाँ तो हाँ सर हाँ। ऐसे करके फिर सर रिवीजन का एक शेड्यूल बना लिया था कि पीछे वाले सब्जेक्ट भूलते ना जाए। हर मतलब सर जैसे एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर सर पीछे का एक तो फिर रिवाइज कर लेते थे, ऐसे चार हो गए तो पीछे के सर एक दो और कर लिए। तो ऐसे करके सर वो टच में फिर बना हुआ था। तो आप और कोई एक सब्जेक्ट को टेस्ट, हाँ, क्या कह रहे थे? ये सर और सर रिवाइज करके सर एक टेस्ट भी दे देते थे सब्जेक्ट वाइज। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे हाँ देते थे। सो अगर यस मैं सर। कहूं कि एक सब्जेक्ट को आप मैक्सिमम कितने बार रिवीजन किए, अगर मैं पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? सर जैसे सर एक साल में सर मेरे से बहुत साल हो गए। हाँ, तो तो एक साल ठीक है, जितने जितने दिन में, इतने दिनों में
आप जब से तैयारी शुरू किए हो तो आप एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम कितने बार रिवीजन कर लिए होंगे अभी? सर एकदम सीरियसली तो सर जब 21 का गेट के बाद से स्टार्ट किया था 22 के गेट के लिए, तो सर तब से लेके अब तक तो सर जैसे बहुत बार हो गए होंगे सर, वैसे याद भी नहीं आ रहा, तो सर जैसे सोम को अगर ले तो सर 7-8 बार से ज्यादा ही हो गया होगा, 10 बार भी हो गया होगा सर, ऐसे याद नहीं आ रहा। बिल्कुल। अच्छा, और यस सर। लास्ट के एक हफ्ते, एक वीक में, उस समय तो सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, सो उस समय कैसे करते थे? शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्या यस किए सर। थे? यस सर। सर जैसे सर मैं टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था सर दिसंबर के एंड से, तो सर हर टेस्ट के बाद जो गलतियां होती थी उसको सर मैं ऐसे चार्ट पे नोट कर लेता था। एक हम्म। सर बहुत सारे चार्ट खरीद लिए थे, तो जो भी गलती होती थी उस वो और उसके रिलेटेड और ऐसे फील आ जाता था कि इससे रिलेटेड ये भी हो सकता है गलती, तो वो फॉर्मूला और जो भी उससे रिलेटेड वो लिख लेते थे सर। हाँ। तो सर तो सर तो बहुत स्टार्टिंग में सर एक चार्ट से स्टार्ट हुआ, फिर करते करते 7-8 चार्ट बन गए थे, तो सर वो अच्छा, चार्ट रिवाइज, तो सर वो चार्ट रिवाइज कर लेते थे, तो उससे फील आता था मेरा पूरा मैकेनिकल कवर हो गया। तो तो वो मतलब ये चार्ट गलती फिर चिपका हुई के नहीं। रखे थे? ये सर अभी भी सर होंगे चिपके। दिखा सकते हो क्या? ये सर एक सेकंड। हाँ। सर सर ये जोन है आपका पढ़ने का। यस सर, और सर इधर भी हैं कुछ, वो थोड़े गिर गए हैं सर। हाँ आगे हाँ सर हाँ। इधर भी बहुत सारे चार्ट, तो सर बिल्कुल। टोटल सर 7-8 चार्ट हो गए सर। अच्छा 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 अच्छा। तो एक तो इन्वायरमेंट तो चाहिए, तो वो रूम में, अच्छा ये बताओ, जिस रूम में आप अभी हो, मतलब ये तो आपका स्टडी रूम हो गया, आपका वो वर्क इन्वायरमेंट, वहीं वहीं पे आप मतलब काम करने वाले हो, तो यहाँ कितने देर यस बिताते थे, कितना समय देते थे वहाँ? सर। सर पूरे दिन वहीं रहते थे और लगभग पूरे दिन पूरे बस दिन? 2-3-4 घंटे ही बाहर जाते सर, जैसे खाना खाने और इन सब के लिए बाहर आए, और सर मैं जिम भी जाता हूँ, मतलब जिम सर ऐसे छोड़ा नहीं, तो सर 1 घंटे जिम में इनका, और सर फिर बाकी सर मतलब सर ऐसे घंटे निकाले तो सोते भी सर उसी रूम में थे, तो सर 18 घंटे तो सर उसी रूम में। उसी रूम में रहते थे? यस ठीक सर। है। सो फाइनली सक्सेस के लिए वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई दोस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आप चाहते क्या है अभी? आप पीएसयू में जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, ईएससी का आप जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में जाना चाहते हैं, किस में जाना चाहते हैं फाइनल? सर मेन टारगेट सर ईएससी ही था सर शुरू से, हम्म। तो सर ईएससी का ही सर अभी फोकस है, अभी सर मेंस देना है, तो इस बार सर काफी अच्छे से प्रिपेयर करके लास्ट ईयर जो गलतियां हुई थी, और सर पीएसयू में सर अप्लाई कर भी देंगे साथ में हाँ सर बिल्कुल एज अ बिल्कुल। बैकअप। हाँ, वो तो यस क्या सर। है कि कहीं ना कहीं ऐसा है ना, जब तक हमारे हाथ में नहीं है चीजें तब तक तो हमको चाहिए ना भाई, यस सर। है ना? यस सर। ऑब्वियसली। यस सर। अब इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर यस उसका सर। फाइनल रिजल्ट आएगा, है ना? बहुत टाइम है सर। बहुत टाइम है। तो यस वो सर। चीजें हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ वापस हम इंजीनियरिंग सर्विस के रिजल्ट के बाद और मिलेंगे और उसके बीच भी बात करते यस सर। रहेंगे, बाकी लोगों को यस सर। जरूर इस बारे में बताते रहेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे हार्डवर्क आपका एक ना यस एक दिन रिजल्ट लाके देता है। सो थैंक यू सो मच आयुष सर। जुड़ने के लिए। सर हाँ। सर एक चीज सर मैं सर आपको सर थैंक कहना चाहूंगा सर। थ्रू आउट द प्रिपरेशन सर एक चीज ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है डाउट की सर, वो डाउट सर क्लियर नहीं होता है, फिर हम वहां अटक जाते हैं, काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ। तो सर वो सर आपसे काफी हेल्प मिला सर, थ्रू आउट द जर्नी आप कनेक्टेड रहे, आपको सर ऐसे टेक्स्ट करो व्हाट्सएप पे, आप थोड़ी देर में सर वॉइस भेज देते थे रिप्लाई क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता के, तो सर उसके लिए सर बहुत थैंक्स सर, बहुत हेल्प रहा सर, उससे टाइम बहुत उससे सेव हुआ, तो सर ये सर टीचर का बहुत अच्छा सपोर्ट था सर आपका। वेलकम वेलकम दोस्त। और मैं थैंक तो मतलब मेरा काम ही है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और हमारा पूरा जो मतलब एक आउटपुट जो होता है ना, मतलब एक टीचर का, वो यही होता है कि आप लोगों का रिजल्ट आज का दिन मेरे लिए, अब ये दिन क्या, अब जो रात है वो ऐसे निकलने वाला है फिर बड़ा यस मजेदार। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू दोस्त, और मिलते रहेंगे हम।